हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी द रीजन इनक्लोज्ड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लाइन। तो जो बोला गया है उसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x वाला जो पूरा पैराबोला है उसका जो फेस है वो कौन से एक्सिस पर खुलेगा? एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। x इक्वल टू 24 आपको पता है, x इक्वल टू 24 वाली जो लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से होता है, पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। x इक्वल टू 24। इसने क्या बोला? देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द रीजन ए। यानी कि जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये लाइन और पैराबोला के अंदर, इसके अंदर जो मैक्सिमम एरिया वाला ये रेक्टेंगल होगा उसका क्या एरिया होगा। तो हम यहाँ पर एक ऐसे ही रफली एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, है ना, ताकि हमें आइडिया आ जाए प्रॉब्लम। अगर आपने रेक्टेंगल लिया है तो आप थोड़ा इसको सिमेट्रिक लीजिए, है ना। सिमेट्रिक लेंगे, सिमेट्रिक ही आएगा वैसे तो रेक्टेंगल अगर आप लेंगे, क्योंकि एक्स इक्वल टू 24 लाइन है ना। इस तरीके से ही आएगा, परपेंडिकुलर लाइन होगी तो सिमेट्रिक ही आएगा। अब एक्चुअल में हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट को अज्यूम करना है। तो ये जो पैराबोला इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। अगर मैंने x की जगह पर लेट से मैंने कुछ भी रख सकता हूँ, बी स्क्वायर बाई 2 रख सकता हूँ या फिर 2a रखता हूँ। चलिए 2a रखा मैंने x की जगह पर, तो y की जगह पर मुझे क्या मिलेगा? अगर मैंने x की जगह पर 2a रखा तो 2 इंटू 2a, सॉरी 2a स्क्वायर रखना पड़ेगा, है ना। 2a स्क्वायर रखता हूँ, 2a स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2a आ जाएगी, है ना। a ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन 0 दिया है, तो 2a स्क्वायर कॉमा 2a, और दूसरा जो पॉइंट आएगा 2a स्क्वायर कॉमा 2a। इसको पैरामीट्रिक पॉइंट भी बोल सकते हैं, कई तरीके से ले सकते थे आप। चाहे तो x की जगह पर इस 2 को कैंसिल करने के लिए बी स्क्वायर बाई 2 भी ले सकते थे। इट्स अप टू यू। पर मैंने 2a स्क्वायर लिया है। अब एक्चुअली अगर आप देखेंगे, ये 2a है और ये -2a है। यहां से लेकर यहां तक की अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये 4a आ रही है। कितनी आ रही है? 4a आ रही है वैसे, है ना। तो चलिए हम इसको 4a लिख लेते हैं, है ना। और अगर इस डिस्टेंस की बात करो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2a स्क्वायर है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 24 है, तो ये एक्चुअल में 24 माइनस 2a स्क्वायर होगी। ये जो लेंथ है ये 24 माइनस 2a स्क्वायर होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 24 है तो, और यहाँ से यहाँ तक 2a स्क्वायर है, तो ये जो लेंथ हो गई 24 माइनस 2a स्क्वायर हो गई, है ना। और ये लेंथ हो गई 4a। अब इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा यहाँ से? 20। हालांकि हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू दिस एरिया कर सकते थे, तो हम ऐसे कर लेते हैं। इस एरिया, इसका एरिया निकालेंगे और इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये पूरी डिस्टेंस 2a है तो ये डिस्टेंस 2a हो जाएगी। तो एरिया क्या होगा? 2 इंटू 2a इंटू लेंथ इंटू विड्थ, 24 माइनस 2a स्क्वायर। ये एरिया है इसका। अब मैं क्या करता हूँ, इसके एरिया को डिफ्रेंशिएट करता हूँ ताकि मुझे मैक्सिमम एरिया के लिए इसकी a की वैल्यू मिल जाए। तो dA अपॉन डी स्मॉल a करता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर से, या फिर इसको अंदर इंटू कर देंगे, 4 को बाहर ही रहने दो। ये कुछ ऐसा होगा 24a माइनस 2a की पावर 3। इसका कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन a के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 4 तो रहेगा ही, 24 माइनस 6a स्क्वायर। ये dA अपॉन dA की वैल्यू आ गई। तो अब मुझे क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू के लिए क्या करना होता है, dA अपॉन डी
डी ए को 0 करना होगा। तो इसको अगर हम 0 करेंगे तो यहाँ से 6a² इक्वल टू 24 आ जाएगा। a² इज इक्वल टू 6 चौको 24 आ जाएगा। और a की जो वैल्यू है, या फिर a² की वैल्यू हमें 4 मिल गई, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी +-2। लेकिन हम लेंगे 2, क्यों लेंगे 2? क्योंकि हमने a को ग्रेटर देन 0 माना है यहाँ पर, है ना। तो अब हमें इसकी डायमेंशन मिल गई है ना। यानी कि आपको पता ही है 4a इसकी लेंथ थी या फिर विड्थ कह सकते हैं, और 24 माइनस 2a², 4×2=8। तो 24 में से 8 गया 16, और a की वैल्यू 2 है 8, तो 16×8 128 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।